Let's see what will happen further ahead. So, succinyl coenzyme A is a 4-carbon compound which is unstable. क्यों? क्योंकि alpha ketoglutarate acid 5 carbon was unstable. It gave away energy, became stable, but gave away carbon dioxide and has again become succinyl coenzyme A, which is unstable. तो यार दो चीजें होगी, दो चीजें. सबसे पहले कोएंजाइम आ गया, कोएंजाइम. इफ यू रिमेंबर, एसिटाइल का दोस्त था कोएंजाइम. सिमिलरली सक्सिनाइल का भी दोस्त है कोएंजाइम. व्हाट डिड कोएंजाइम हेल्प इन? पानी पिलाना, पुण्य का काम करना और बाद में चला जाना. सिमिलरली सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी कोएंजाइम विल कम. इट विल हेल्प इन हाइड्रेशन. पानी पिलाएगा, पुण्य का काम करेगा और बाद में कोएंजाइम निकल जाएगा. So this is the function of coenzyme A. And most importantly, succinyl coenzyme was unstable. Unstable, it will give away energy. लेकिन इस बार थोड़ा अलग होगा. Let us see what will happen. आपके नोट्स में यहां लिख लो, यहां पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है. नोट्स में नोट डाउन कर लेना. सो सक्सिनाइल कोएंजाइम के साथ क्या आता है? सक्सिनाइल कोएंजाइम के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है. एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है विदाउट एनर्जी, IP H3PO4. एंड नेक्स्ट स्टेप में ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम में से एनर्जी लेके जाता है. एंड IP गोज आउट विथ एनर्जी. कितना एनर्जी? 7.3 किलो कैलोरी. And that inorganic phosphate combines with a molecule called as GDP. अरे ये GDP कौन है? सर, ATP का भाई है GDP. ATP, if you remember, is double ring nitrogen base which is called as adenine. तो उसकी जगह डबल रिंग नाइट्रोजन बेस कॉल्ड guanine. And what is attached to double ring nitrogen base called guanine? Ribose sugar. वो सेम है. And two phosphates are attached to it. And that is called as guanosine diphosphate. So instead of adenosine diphosphate, we have guanosine diphosphate. क्या फर्क पड़ता है whether it is adenosine diphosphate or guanosine diphosphate? वो फॉस्फेट जो एनर्जी लेके जाता है उसके अंदर कितनी एनर्जी है? 7.3 किलो कैलोरी. तो 7.3 किलो कैलोरी का बॉन्ड बनेगा and guanosine diphosphate will now become guanosine triphosphate. Guanosine diphosphate will become guanosine triphosphate. ये कौन है? guanosine diphosphate, GDP. guanosine diphosphate, GDP. और उसने थर्ड फॉस्फेट के साथ कंबाइन कर लिया तो नाउ फॉर्म व्हाट मॉलिक्यूल? guanosine triphosphate, which is a GTP.
तो what has GDP become? GDP. GDP has become GDP. लेकिन ऐसा विचित्र क्यों? अब तक हम लोग एटीपी बना रहे थे, तो एटीपी बनना चाहिए ना, जीटीपी क्यों बन रहा है? ये मैं एक दिन आपको सिखाऊंगा। राइबोसोम में होता है प्रोटीन सिंथेसिस। विशाल सर ने सिखाया है आपको। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम एंड राइबोसोम में होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, आई विल टीच यू इन प्रोटीन सिंथेसिस you need GTP as a source of energy. तो ATP के साथ साथ GTP की जरूरत पड़ती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एंड दैट इज द रीजन इस एक स्टेप में ATP की जगह GTP बनता है. But suppose at that moment एनर्जी मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं चल रहा है, समझो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं चल रहा है, देन व्हाट विल जीटीपी डू? जीटीपी विल गिव अवे द फॉस्फेट टू एडीपी, and ADP by gaining the phosphate will become ATP. So how many Krebs cycle are going on? 2 Krebs cycle. 2 Krebs cycle. So how many GDPs? 2 GDPs combined with 2 IPs. So 2 IPs to find 2 IPs are given away to 2 ADPs to form 2 ADPs. तो 2 GDP. अगर प्रोटीन सिंथेसिस हुआ तो 2 GDP. अगर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो 2 और एटीपी. चलो 2 और एटीपी बन गए, हमारा काउंट बढ़ गया. We have 6 ATPs, we have 6 ATPs and we have 2 ATPs. 6 plus 6 12 plus 2 14 ATPs. टोटल कितने बनाने हैं हमें? 24. बन गए कितने? 14. So we have already formed 6 plus 6 12 plus 2 ATPs, a total of 14 ATPs are formed. So 24 minus 14, in other words 10 ATP बनाने बाकी है. चलो let's see what will happen next. Sir, succinyl coenzyme A forms 2 GTPs which are used for protein synthesis. If not, then they combine with ADP to form ATP. तो 2 ATP बन जाते हैं. And the chemical formed is called succinic acid. Succinyl coenzyme A becomes succinic acid. बिकॉज हमने ना कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट किया है, ना हाइड्रोजन, ना ऑक्सीजन, तो कुछ भी हमने दिया नहीं है. हमने सिर्फ फॉस्फेट आया, फॉस्फेट गया, फॉस्फेट आया, फॉस्फेट गया. तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बिकम सक्सिनिक एसिड. एक्चुअली सक्सिनाइल इज कॉल्ड सक्सिनिक एसिड. Succinyl is called succinic acid only because coenzyme उसके साथ join हुआ. It is called succinyl coenzyme. बाकी what has alpha ketoglutarate acid actually formed? Succinic acid. What did succinic acid combine with? Coenzyme A to form succinyl coenzyme A. Coenzyme A water आया, coenzyme A चला गया, inorganic phosphate आया, and GDP became GTP, which then became ATP. तो हमने कोई भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो लिबरेट किया नहीं है. तो सक्सिनिक एसिड रिमेन सक्सिनिक एसिड.
Succinic acid remains succinic acid. Question is succinic acid stable या unstable? Most of you will think stable, क्योंकि अभी अभी एनर्जी लिबरेट हुई, 2 जीटीपी गए यानी 2 एटीपी गए, तो यू वुड थिंक इट हैज बिकम स्टेबल, बट बुक्स में दिया नहीं है, ध्यान से सुनना ये। जब भी पायरुविक एसिड ने दिया कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मच एनर्जी वाज एक्चुअली मेड? 6 ATP. Similarly, when oxalosuccinic acid gave away carbon dioxide, then alpha ketoglutarate acid में से कितने ATP बने? 6 ATP. तो जब भी CO2 लिबरेट होता है 6 ATP बनते हैं, जब भी CO2 लिबरेट होता है 6 ATP बनते हैं। अभी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में से भी CO2 लिबरेट हुआ, तो कितना ATP बनना चाहिए? 6 ATP. But succinyl coenzyme A has formed only 2 ATP. तो अभी भी there is enough energy to form 4 ATP. 4 ATP बनाने की ताकत अभी भी बाकी है. So succinyl coenzyme was very unstable. It formed 2 ATP. But succinic acid has not produced 6 ATP. It has only produced 2 ATP, which means succinic acid still has energy and is unstable. तो अब succinic acid जो unstable है, वो क्या करेगा? It will give away hydrogen, normal routine, 2H plus, and hydrogen will go away, oxidation will take place, it will take with it energy. Now, you would think, whose normal combination of hydrogen with NAD to form NADH plus plus H plus? आप यही सोचोगे, but बुक्स में दिया नहीं है, ध्यान से लॉजिक सुनना। सर, एक NADH प्लस प्लस H प्लस 3 ATP बनाता है, 3. So 2 NADH प्लस प्लस NADH प्लस प्लस H प्लस 6 ATP बनाएंगे, 6. लेकिन ऑलरेडी 2 GTP बन चुके हैं, तो जब succinic acid will give away the 2H plus, it will not combine with NAD, क्योंकि NAD के साथ कंबाइन करेगा तो it should produce 6 ATP, लेकिन उतनी एनर्जी तो है ही नहीं, 2 ATP तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, अभी सिर्फ 4 ATP बाकी है। तो नाउ जब हाइड्रोजन लिबरेट होगा, प्रोटॉन विल कम आउट विद एनर्जी, इट हैज गॉट एनर्जी व्हिच इज लेस, क्योंकि ऑलरेडी 2 जीटीपी 2 एटीपी बन चुके हैं, एंड दीस 2H pluses will combine with a molecule called FAD. What is FAD? FAD is flavin adenine dinucleotide. Flavin adenine dinucleotide जो निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड का भाई है। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD का छोटा भाई है, फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, and 1 FAD combines with 2H plus to form FADH2. So FAD combines with it to form FADH2. By the way,
How many Krebs cycle? 2 Krebs cycle. So how many FADH2s are formed? 2 FADH2. Golden word. 1 FADH2 will undergo ETS to produce 2 ATP. So 1 FADH plus will form 2 ATP. So 2 FADH2 will now produce 4 ATP. So 4 ATPs are formed. Golden word. एक NADH2 से कितना बनता है? 3 ATP. 2 NADH2 से कितना बनता है? 6 ATP. लेकिन एक 1 FADH2 forms how much? 2 ATP. So 2 FADH2s will form how much? 4 ATP. So 2 FADH2s form a total of 4 ATP. And the substance formed is a 4-carbon substance called as fumaric acid. Fumaric acid बन जाता है. So succinic acid has formed 2 FADH2s equivalent to 4 ATP and formed fumaric acid. Golden word. Fumaric acid. Is it stable या unstable? Fumaric acid becomes stable. क्यों? क्योंकि सक्सिनाइल कोएंजाइम was very unstable. क्योंकि CO2 लिबरेट हुआ था, तो it became unstable. लेकिन उसके पास कितनी एनर्जी थी? 6 ATP की एनर्जी. और 2 स्टेप में कितनी एनर्जी लिबरेट हुई? 2 GTP यानी 2 ATP. और नेक्स्ट स्टेप में 2 FADH2 यानी 4 ATP. So 2 ATP plus 4 ATP, in other words 6 ATP बन गए, लिबरेट हो गए. तो fumaric acid again has become stable. वापस वही प्रॉब्लम. स्टेबल cannot give energy. तो चलो वापस से कुछ तो कुछ करते हैं अनस्टेबल बनाने के लिए. Let's do decarboxylation. अरे रे 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 सर, डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है क्या? एक ग्लूकोज से कितना डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है? C6H12O6 में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है. C6H12O6 में 6 कार्बन है. ऑलरेडी 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमने एसिडाइलेशन में डाल दिए. ऑलरेडी 2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सैलोसक्सेनिक टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड. ऑलरेडी 2 कार्बन डाइऑक्साइड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्सिनाइल कोएंजाइम. सो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो चुके हैं. तो अभी C6H12O6 के पास कार्बन ही नहीं है. तो फ्यूमेरिक एसिड cannot give away कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या करने का? फ्यूमेरिक एसिड में एनर्जी है, वो जो लिबरेट कर सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. कोई बात नहीं है. It will undergo a step called as hydration. Water will come inside, and water comes inside, and on hydration it forms malic acid. And water अंदर आते ही malic acid becomes unstable, and unstable malic acid gives away hydrogen, and hydrogen is given away, and 2H plus will combine normal with NAD to form NADH plus plus H plus to form the 3 2s are 6 ATP. तो 6 और ATP लिबरेट हो जाती है.
And malic acid, by undergoing oxidation to form 6-ATP, forms oxaloacetic acid. What did we start the cycle with? Oxaloacetic acid. What has the cycle ended with? Oxaloacetic acid. So what is this? A cycle. What is this cycle called as? Krebs cycle. How much energy did we liberate? We liberated 6 ATP plus 6 ATP, 12 plus 2 GTP ATP, 14 plus 2 FADH2 forming 4 ATP, 18. And in the last step, 2 NADH2s forming 6 more ATP, 24. 24 ATPs लिबरेट हो गई. एसिटाइलेशन में 6 ATP लिबरेट हुए. ग्लाइकोलाइसिस में 8 ATP लिबरेट हुए. So 8 plus 6 plus 24. 8 plus 6 plus 24. 24 plus 6, 30. Plus 8, 38. हो गया balance. 38 ATPs have been produced by one molecule of glucose. क्या superb mechanism है glycolysis, acetylation, Krebs cycle. Chalo, we have finished the cycle, but something about enzymes and some energetics, we will just do it next.